चर्च में होली कम्युनियन लेते समय जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैंने ऐसा देखा कि खाली क्रॉस है और मैं उसे देख रही हूँ। और फिर मैंने देखा यीशु मसीह ने मुझे पीछे किया कि तू पीछे हट, मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि वो क्रूस पर थे और मैं नीचे सर झुकाए थी और मैं बहुत शर्मिंदा थी, मैं बहुत रिग्रेट फील कर रही थी, मैं बहुत रो रही थी और मैं सोच रही थी कि ये मेरी जगह थी, मेरी जगह आपने ले ली। और ऊपर से मेरे ऊपर जीसस का ब्लड, मुझे पूरा जीसस के ब्लड ने कवर कर लिया। और मैं तब भी बहुत रो रही थी। प्रार्थना करके जब मैं इस विजन से बाहर आई, मैं इसके बारे में सोचने लगी और मैंने सोचा कि ये मेरा इमेजिनेशन है। लेकिन जैसे ही मैंने वचन खोला तो प्रभु ने मुझसे बात की और वो मेरे लिए प्रभु की ओर से कंफर्मेशन थी। जो वचन मुझे रिसीव हुआ वो था 2 कुरिन्थियों 12:1। यद्यपि मेरे लिए घमंड करना ठीक नहीं, फिर भी करना पड़ता है। इसीलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों का और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। आप जानते हैं, जिस समय आप जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर, उसी समय आप पापी होकर जन्म लेते हैं, आप पाप में जन्म लेते हैं। सदियों से वो लहू आपके अंदर चलता आ रहा है, जो आपके बाप दादों के कर्म आपके साथ चलते आते हैं। उस लहू में परमेश्वर ने यशाया 1:18 में पूरी ह्यूमैनिटी से रीजन आउट करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए कहा है, तर्क करने के लिए कहा है, जिसमें प्रभु का वचन कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे जितने भी अर्गवानी रंग के, लाल रंग के हो, तो वो हिम की नाई सफेद हो जाएंगे। जब हम हिब्रू बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो कलर मेंशन है वो है क्रिम्सन रेड, स्कारलेट एंड व्हाइट एज स्नो। तो जब परमेश्वर इस वचन में पूरी ह्यूमैनिटी के पाप क्षमा होने की बात कर रहे हैं तो प्रभु ने सिर्फ ये 2 कलर स्कारलेट एंड क्रिम्सन रेड क्यों बताए? और भी बहुत से कलर्स हैं कि वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे, व्हाइट एज वूल हो जाएंगे, क्योंकि स्कारलेट कलर प्रीस्टली गारमेंट्स को और सिन को रिप्रेजेंट करता है। क्रिम्सन रेड कलर पैशन, पावर और प्यार को दिखाता है और वहीं दूसरी ओर व्हाइट कलर होलीनेस को, प्यूरिटी को दिखाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यही 3 कलर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थे जब वो क्रूसिफिकेशन के लिए ले जाए जा रहे थे, जब वो क्रूस पर थे और जब वो जी उठे। यही 3 कलर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम बाइबल में देखते हैं। और जब परमेश्वर ने मंदिर बनाने की आज्ञा दी थी तो परमेश्वर ने उस वेल के बारे में बताया था जो परमेश्वर के होली ऑफ होली प्लेस को और रिचुअल्स को डिवाइड करता। वो वेल भी इन कलर्स के धागों से मिलाकर परमेश्वर ने बनाने की आज्ञा दी थी, जिसमें क्रिम्सन रेड कलर क्रिम्सन वर्म से आता था, जो कि यीशु मसीह के सैक्रिफाइस को और यशाया 1:18 को भी दर्शाता है। जब क्रिम्सन वर्म के प्रजनन का समय आता है, जो वह अपने जीवन में केवल एक बार करता है, तो वह किसी पेड़ का तना, लकड़ी की बाड़ या छड़ी को ढूंढता है। फिर क्रिम्सन वर्म अपने शरीर और सुरक्षात्मक खोल के नीचे अंडे देता है। जब लावा अंडे से बाहर निकलते हैं तो वे खोल के नीचे रहते हैं। माँ का शरीर अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें भोजन भी प्रदान करता है। बच्चे माँ के जीवित शरीर पर भोजन करते हैं। अपने बच्चों को जीवन देने के लिए मरने के बाद कुछ आश्चर्यजनक होता है। 3 दिनों की अवधि के लिए कीड़े को पेड़ से खुरच कर निकाला जा सकता है और क्रिम्सन जल का उपयोग रंग बनाने के लिए किया जा सकता है। ये रंग वही था जिसका उपयोग तंबू और महायाजक के वस्त्रों में किया जाता था। क्रिम्सन वर्म जब अपने बच्चों के लिए जीवन देता है तो वो कुछ इस तरह के निशान छोड़ जाता है। इसी तरह यीशु मसीह के क्रूस से लहू बह रहा था जब अपने बच्चों के लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया। और 3 दिन के बाद यही क्रिम्सन वर्म अपने रंग को बदल लेता है और ये लाल रंग को खोने लगता है और अब ये मोम में बदल जाता है और इसका रंग बर्फ की तरह सफेद हो जाता है। और इसी तरह जब रेजरेक्शन हुआ, जब यीशु मसीह 3 दिन बाद जी उठे, तो उनका रूप बिजली का सा और वस्त्र पाले की नाई उज्जवल नजर आए। भजन संहिता 22:14 भी इस क्रिम्सन वर्म के प्रोसेस को और यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन से लेके रेजरेक्शन को दर्शाता है। और जब क्रूसिफिकेशन हो चुका था तो मंदिर का पर्दा फट चुका था। वो द्वार हर इंसान के लिए खुल चुका था, जिस यीशु मसीह के बिना कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हर एक इंसान जब पैदा होता है तो वो पाप में पैदा होता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तभी मृत्यु पूरे संसार पर आज राज करती है, लेकिन यीशु मसीह हमें जीवन देने आया और यीशु मसीह ने परमेश्वर और हमारे बीच का वो रास्ता खोल दिया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप जितने भी लाल और बैंगनी रंग के क्यों ना हो, वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें हर एक बात साफ साफ बता रहा है, पूरी ह्यूमैनिटी को बता रहा है। परमेश्वर कहता है, मुझसे वाद विवाद करो। आज आपको जरूरत है ये सोचने की कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं क्या वो सही है। 100% श्योर है कि आप एक दिन परमेश्वर के जगत में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इन अंत के दिनों में समय है अपनी बुद्धि को खोलें और जाने सच्चे परमेश्वर को,
जो कि मार्ग, सत्य, जीवन है। प्रभु आपको आशीष दे और अपनी बुद्धि से भरे आप सबको। जय मसीह की।